जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, मिसाल के तौर पे उसकी अपडेट, कौन से कॉइन क्यों खड़े हैं नीचे, ये मार्केट बेरिश क्यों खड़ी है, मार्केट क्या चाहती है और ये इतने दिनों से क्यों स्टेबल खड़ी है, इवन दैट के कोई डेज़ ऑफ नहीं है, कोई मार्केट में ऐसा कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, पूरी दुनिया बाइंग पे लगी हुई है, फिर भी मार्केट हिल नहीं रही। बीटीसी अपना 111-12 से ऊपर नहीं आ रहा और ये जो 24,000 की जो सेलिंग हुई है वो क्यों हुई है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ना इस पूरे आपको चार्ट के अंदर ना समझाने की कोशिश करूंगा। आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। मैं आपको मार्केट का पूरा एक यहीं पर खुलासा बता दूंगा ताकि आपको उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, मार्केट ना बड़े मज़े से तकरीबन 1,23,000 के करीब खड़ी थी, ठीक है। उसको सीधा फेंकवाया नीचे और 116 के ऊपर, वहाँ से उसको डंप करवाया और डंप करवा कर मार्केट को तकरीबन एक 13, एक 12 और एक 14, मतलब इसके आसपास ना मार्केट यूं करती रही, कभी ऊपर कभी कभी नीचे कभी ऊपर। अच्छा, इसी के अंदर ये जो पहला टारगेट था, इसी मूव के अंदर ये वही प्लान था। इसी प्लान के अंदर इनका ये टारगेट था कि हम मार्केट को इस लेवल से, ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, 110K से नीचे लाना है, मतलब मार्केट को किसी तरह इस सपोर्ट को तोड़वा कर नीचे लाना है। मार्केट की ये सपोर्ट टूटी तो लोगों का ट्रस्ट टूट गया। अब इस सपोर्ट को तो वो तोड़वा नहीं पाए, मार्केट वो टूटी नहीं। अच्छा, मैं आपको वो बताता हूँ वो क्यों नहीं टूटी। पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंस्टीट्यूशंस की फुल बाइंग हो रही है। माइकल सेलर के पास जितने ऑप्शंस हैं ना, कोई अगर बीटीसी जो है ना कोई सेल कर रहा है ना और वो बाय कर रहा है, उसके बाद ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन फुल टाइम 24/7 फुल सपोर्ट में क्रिप्टो के, और हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं फेड की तरफ से हर जगह से कि क्रिप्टो के ऊपर जितने ईज़ हो सके, जितना आसानियाँ हो सके, क्योंकि उनका पूरा ख़ानदान भी इसी क्रिप्टो के अंदर है। वो ये हमेशा चाहेंगे और वो अपने 18 ईयर के अंदर पूरा करके जाएगा। फेड के पीछे लगे हुए हैं। फेड के जो चांसेस हैं ना, जो रेट कट के हैं, ठीक है, वो जो रेट कट वाली बात है ना, वो कभी हो जाती है 78%, कभी हो जाती है 84%, और वो कभी हो जाती है 90%। आप वो ऐश क्रिप्टो को देखते हो ना, इसकी बातों में बिल्कुल ना आया करो। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ मेरी बातों में भी बिल्कुल ना आया करो। मैं क्रिप्टो को मूव करने वाला नहीं हूँ। ऐश क्रिप्टो को मूव करने वाला नहीं है। देखिए, मैं इन्फ्लुएंसर के खिलाफ नहीं हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट हिम। ऑल आई वॉन्ट टू से, nobody is perfect, okay? Not all other TikTokers or any person who is sharing the information on YouTube, TikTok or Expos. Don't trust anyone about the crypto future prices. देखिए, वो आपको बता रहा होता है कि आर्ट सीजन आने वाला है, यस आने वाला है। वो इस तरह बता रहा होता है कि जैसे सुबह आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब मार्केट गिरती है उसको खुद भी आइडिया नहीं होता, वो कहता है यार हो क्या रहा है, ये मार्केट चाहती क्या है, मार्केट हमारे साथ कर क्या रही है। वो खुद भी कभी कभी हिल जाता है बकौल उसके मैसेजेस के। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस खड़े हैं। देखें, वो एक न्यूज़ देने वाला बंदा है, वो कोई एनालिसिस नहीं करता मार्केट की, वो ट्रेडिंग करता है स्पॉट के अंदर, और मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं बस इतना जानता हूँ वो जस्ट एक न्यूज़ अपडेट करने वाला बंदा है। आप उसकी अपडेट्स जो वो लोगों से कॉपी करता है उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। शान की अपडेट्स के ऊपर भी आप डिपेंड नहीं कर सकते। मार्केट जो चाहती है वो करवा कर रहती है। मैंने आपको बताया, मैंने आपको मैं अब नहीं, पिछली वीडियोस जाकर देख लें, 2-4 वीडियोस पहले जाकर देख लें। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा आई एम अ मास्टरमाइंड बिहाइंड एवरीथिंग, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने आपको कहा था 112 की ना बड़ी वीक सपोर्ट है, ये वीक सपोर्ट थी, मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको कहा था ये टूटा तो 100 के, ये आया ही आया, वो आ गया। अच्छा, ये मार्केट ना, मैंने जब आपको बताया कि वो इस टारगेट की तरफ आ रही थी, मार्केट आना तो इधर ही था, लेकिन मार्केट ने यहाँ स्टॉप ले लिया। इसका मतलब जो बायर्स थे ना, उन्होंने फुल बाइजन पुश दिया और मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया। उसी टाइम कोई बेवड़ा उठा और उसने 24,000 BTC सेल कर दिए सिर्फ मार्केट में, वो भी संडे वाले दिन। मार्केट में वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी 2.6 बिलियन समथिंग के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, करेक्ट मी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उसने BTC सेल कर दिए जस्ट टू फॉलो द प्लान। अब इसका मतलब जो लोग इसको यहाँ तक लाए 116 तक, ये टारगेट है,
ये वही लोग हैं जिन्होंने ये सेलिंग की है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही टीम है, मैं कहता हूँ जो एसएमसी है ना, वो डिसाइड करती है मार्केट कहाँ जाएगी, इंस्टीट्यूशन डिसाइड करते हैं मार्केट कहाँ जाएगी। आप इंस्टीट्यूशंस को नहीं हरा सकते, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके ऑर्डर्स होते हैं, हमारे और आपके टक्के के ऑर्डर्स होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप वो तो कभी हारते ही नहीं हैं यार, आपको किसने कहा है वो हारते हैं? इंस्टीट्यूशंस हमेशा विन करते हैं, वेल्स को वो हरवाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को वो हरवाते हैं। देखें, अगर मार्केट यूं जा रही है ना और एकदम से शिफ्ट कर गई और इस एरिया की सारी लिक्विडिटी को खा गई, अगर उसने पहला जोन उठा लिया जो डिमांड जोन था, ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल वो पहला नहीं उठाती और वहीं से स्विंग हो जाती है और चेंज ऑफ कैरेक्टर कर जाती है, तो पॉसिबल ये नहीं है कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगी। वो फिर जोन, इस जोन की तरफ नहीं आएगी, वो फिर जो अगला जोन होगा ना वो उसको उठाने आएगी। ये था 112 के वाला और वो आ गई सीधा यहाँ पर, उसने सीधा इसको किल किया। मतलब ये कि यहाँ इसको स्टॉप लॉस हंट करवाया और मार्केट को शिफ्ट करवा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट हमेशा रिटेल ट्रेडर्स को अपने जगह से हटाती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता होता है कि आप अपने जो ऑर्डर्स हैं, आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं, वो आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर हैं, कि क्या आपने मार्केट को सरवाइव किया हुआ है, क्या आपको मार्केट के बारे में पता है, क्या आप तुक्केबाज हैं, आपके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है। देखें, मैं समझता हूँ कोई इंसान तुक्के मार के सारी ज़िंदगी ट्रेड्स नहीं जीत सकता अनटिल अनलेस उसके पास कोई सिग्नल ना हो या वो किसी को फॉलो ना कर रहा हो। क्योंकि जिसको वो फॉलो कर रहा होगा या जिसके वो सिग्नल उठा रहा है, डेफिनेटली वो बंदा मेहनत करके, हेल्प करके, वो अपना जो रिसर्च करके वो अपना वो वहाँ से एनालिसिस करके मार्केट का डाटा निकालता है और उसको पता होता है कि मार्केट ने यहाँ शिफ्ट मारना है या ऊपर जाना है या नीचे जाना है। वो उसको फॉलो करके तो वो कर सकता है और वो खुद को कहेगा कि मैं तुक्के से मार्केट के ऊपर जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी को फॉलो करता है। मैं एक बंदे के सामने यहाँ पर रखता हूँ चार्ट सामने और मैं उसको कहता हूँ ट्रेड ओपन करो और बताओ कि मार्केट कहाँ जा रही है। अगर वो मुझे कहे मेरे पास मार्जिन बहुत ज़्यादा और इस वजह से मैं मार्केट का ट्रेड करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर पढ़े लिखे ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं यूज़ करना चाहते? ये तो फिर आप बदमाशी कर रहे हैं मार्केट के साथ। ये यूँ मान लीजिए आपको मार्केट ने $1,00,000 या $10,000 माइनस करवा दिया। मार्केट थी मिसाल के तौर पे 1,50,000 पे, ठीक है, 150K पे BTC था। सिर्फ आपकी अनान है, मार्केट आ गई वापसी 60,000 पर। मार्केट 60,000 पर आई, ये BTC आ गया। अब क्या है, आपने यहाँ बाय किया, अब आप इसको सेल तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या है, आपने कहा जी मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, ये पहली मिस्टेक। दूसरी, आपने कहा जी मेरे पास मार्जिन बहुत है, मेरी तो लिक्विडेशन भी नहीं। भाई, जब तक ये वापस जाएगा उसमें जो टाइम फ्रेम है, जो आपका टाइम ड्यूरेशन स्पेंड होगा, वो कहाँ जाएगा? वो इतना इंपॉर्टेंट टाइम, उसके अंदर आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया होता, ठीक है। बहरहाल एनीवे, कम टू द पॉइंट, ये तो बातें हैं मार्केट की। आपको बताने का मकसद था मार्केट अभी भी हाई वोलेटिलिटी के अंदर खड़ी है। अब आपको एक और चीज़ बताऊं, आज तकरीबन 1 बजे 1 PM पर, ठीक है, 1 PM पर जो ऑप्शंस हैं वो एक्सपायर होने वाले हैं। BTC के कोई 12 कुछ बिलियन डॉलर के और 3 से 4 बिलियन डॉलर के इथेरियम के, ठीक है। तो आपको बताने का मकसद है कि ये हाई वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इथेरियम 3800 पर आ सकता है अगर तो ये वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। रही बात BTC की, BTC ऑलरेडी अपनी सपोर्ट थोड़ी खड़ा है 110 की। ये इसको इस टाइम होल्ड किए खड़े हैं और वो होल्ड भी इतना मजबूत नहीं है और इस टाइम पावर शो कर रहा है। ब्लैक रॉक ने बाइंग की है, अच्छी खासी बाइंग हो भी रही है मार्केट में, लेकिन मार्केट में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी मुझे शो हो नहीं रही। एनीवे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ PCE का डाटा जो है, प्राइस इंडेक्स वालों का, वो डाटा अगर इनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया तो मार्केट का डाटा जो है ना, अगर वो ज़्यादा आया तो रेट कट के जो चांसेस है वो शायद जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना होने के, ठीक है। उसके बाद अगर डाटा आया लो, सही है, तो रेट कट के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होंगे और हमें उसकी अच्छी न्यूज़ मिल सकती है आने वाले टाइम में। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको सुन के बहुत अच्छी लग रही होंगी, सारी चीज़ें ओके हैं, ये भाई
ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन रही बात जो स्पॉट कॉइन्स के अंदर, जो स्पॉट में जितने भी कॉइन्स हैं, या फॉर एग्जांपल जो है कि मार्केट में वो कॉइन्स जिनको लोग बाइंग करने के लिए बैठे हुए हैं कि यार आल्ट सीज़न आने वाला है और आल्ट सीज़न के अंदर हमने कैसे बाइंग करनी है, क्यों बाइंग करनी है, कितनी बाइंग करनी है, क्या हम मीम्स कॉइन बाय करें ना करें, यस करें। देखिए, मैंने आपको बहुत सारे कॉइन्स बताए हुए हैं, मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर टोकन्स, मेरी टॉप वीडियोज़ खड़ी हो, आप उनको भी भेजेंगे, उनको जाकर देख लें। देखिए मेरी बात सुने, आल्ट सीज़न में हर कॉइन ने 10x से 20x से 50x तक अपना मार रहे हैं। आल्ट सीज़न 2025 के ये एंड में और 2026 के कोई मेरे ख्याल में यार ये अप्रैल मंथ से पहले ये इसका टाइम फ्रेम है। ये लेट भी हो सकता है। आर्ट सीज़न ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टाइम फ्रेम में आए, सेम उसी साइकिल के अंदर आए। देखें, पहले वाले साइकिल्स जो गुजरे हैं बीटीसी के, उनके अंदर इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, उनके इन्फ्लो नहीं थे, क्रिप्टो की रेगुलेशंस नहीं थी, यूएस की सपोर्ट नहीं थी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को किसी किस्म का भी हाथ नहीं था। देयर आर मैनी थिंग्स टू डिस्कस, बट द थिंग इज़ यार कि मैं ये समझता हूँ आप लोग इन चीज़ों को पॉजिटिविटी में लेकर चलो और मार्केट को पॉजिटिव देखो, ठीक है, ताकि आपके लिए ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रहें। और कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, आप मुझे बताएं। मैंने आपको बताया डाटा ऑलरेडी है, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन फुल जोर में है और फेड चाचा जो है ना वो रेट कट के मूड में बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ आसरा दिए बैठे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इनका मूड नीचे ले जाने का, जो कि ऑलरेडी सपोर्ट टूट के ऊपर जाए तो जाए, अगर ये 110 की सपोर्ट ना टूटती मैं ये बात ना कहता। 102, 107 और 1 लाख का पैटर्न, ये तीनों पैटर्न, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सपोर्ट ऑलरेडी टूटी हुई है। अगर हाई वोलेटिलिटी इन्होंने क्रिएट मज़ीद करनी है, एनीवे लेट्स सी, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। आई एम फीलिंग वेरी वेल नाउ, और मैं अब ठीक हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। लोगों ने बहुत अच्छी दुआएं की, मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जिन्होंने दुआएं की। और अब वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी, फेस के साथ वीडियोस डालेंगे इंशाल्लाह ताला। और सॉरी यार, मैं थोड़ा इधर शिफ्ट हूँ, थोड़ा यहाँ पर रहता हूँ मैं एयरपोर्ट के पास, तो उसका फ़्लाइट की वजह से ना थोड़ा इशू होता है। एनीवे, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि हम आगे चलेंगे और एक साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। कल से वीडियोज़ आना स्टार्ट और रेगुलर वीडियोज़ होंगे इंशाल्लाह ताला। हम रेगुलर इसके ऊपर बात करेंगे, नो मोर बोरिंग डेज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मीम कॉइन की जो वीडियोज़ है वो आने वाली है नेक्स्ट, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको टॉप 10 या टॉप 15 जो मीम कॉइन्स हैं और जो टॉप बाइंग कॉइन्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सो वो मैं कल अपलोड कर दूँगा, डोंट वरी। अभी 8 सीज़न पीछे पड़ा हुआ, सुकून से हम लेंगे, ठीक है। सो जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है कमेंट करके बताएं, और जिन्होंने मीम कॉइन्स के बारे में वीडियो चाहिए एक दफ़ा बताएं, वीडियो चाहिए तो मीम कॉइन लिख कर भेजें।